गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे ACL इंजरी के रिहैब पर, मगर ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के ऊपर बात कर चुके हैं। गो एंड चेक आउट द वीडियो। ऑलराइट, आज भी हमारे सब्जेक्ट हैं अखिलेश, जो पार्ट 1 में थे, क्योंकि इन्हीं की इंजरी का रिहैब हमने कराया था और इन्हीं पे हम ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वाड्रिसेप्स चेयर पे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। क्वाड्रिसेप्स चेयर कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले हम करेंगे क्वाड्रिसेप्स के लिए एक्सरसाइज। अखिलेश अपने पैर को पीछे लगाइए। अब साइड में जो वेट लगा हुआ है, ये वेट वेरी करेगा और वो वेट तय करेंगे आपके फिजियोथेरेपिस्ट, आप नहीं। ऐसा ना हो कि आप वो चेयर घर पे मंगाएं या ऐसा कुछ सेटअप घर पे करें जैसा भारतीय लोग करने में विश्वास रखते हैं और शुरू हो जाएं। ये नहीं करना है। थेरेपिस्ट के पास जाइए, अपने फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाइए, उनसे राय लीजिए, उन्हें तय करने दीजिए कि क्या वेट लगाना है, कितने एंगल तक वो एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। सपोज इनके मैंने जो वेट लगा रखा है, ये कुछ वेट है, मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या वेट है, वरना आप सोचेंगे अच्छा सर ने वीडियो में ये वेट बताया था, इससे करते हैं। ये नहीं करना है। ऑलराइट, अखिलेश पैर को सामने सीधा लेके जाइए। अब ये पैर को सीधा लेके जा रहे हैं, एंकल हमारा लूज है, सिर्फ क्वाड्रिसेप्स पे लोड आ रहा है। वापस जाइए धीमे से, फिर से ऊपर लाएंगे पैर को, फिर से नीचे लेकर जाएंगे। अच्छा, अभी मैं इनसे होल्ड नहीं करवा रहा हूं, खाली ये पैर को ऊपर लेकर जा रहे हैं और नीचे लेकर आ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि केवल एक ही स्पीड से मूवमेंट हो रहा है, कहीं कोई जर्क नहीं है इनके पैर में। धीमे से पैर ऊपर आएगा और धीमे से पैर नीचे जाएगा, बिना जर्क का मूवमेंट हो रहा है। इसका जो एक्सेस है और जो नी का एक्सेस है वो बराबर है। आप ये मूवमेंट आराम से करेंगे, एंकल हमारा लूज रहेगा, ये सीधे बैठे हुए हैं। ये पोस्चर है एक क्वाड्रिसेप्स चेयर पे बैठकर एक्सरसाइज करने के लिए। छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए। क्वाड्रिसेप्स के बाद आती है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो हैमस्ट्रिंग मसल के का काम क्या होता है? हैमस्ट्रिंग मसल का काम होता है नी का फ्लेक्शन, जैसे क्वाड्रिसेप्स मसल का काम था नी का एक्सटेंशन, पैर को सीधा करना। तो इसलिए अब होगा नी का फ्लेक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्यू चेयर की जो पोजीशनिंग है वो कुछ इस तरह से होती है। हमने ये बार को आगे कर रखा है। इस सपोर्ट की जो पोजीशन है वो होती है हमारे एंकल के जस्ट ऊपर, जिससे हमारे पैर पे कोई लोड नहीं आता, केवल नी पे लोड रहता है, ठीक है। पैर को ऊपर लगाइए अखिलेश। अब ये कुछ वेट है, अगेन मैं नहीं बताऊंगा कितना वेट, और क्यों नहीं बताऊंगा, जिससे कि आप स्वयं के डॉक्टर ना बने। अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उनकी राय लें, उन्हें आपको एग्जामिन करके ये तय करने दें कि कितना वेट देना है और किस तरह से, किस मोमेंट पे, किस रिहैब की स्टेज पर आपको एक्सरसाइज करानी है। उन्हीं को तय करने दें क्या होना है। और अगर आप आगरा या आगरा के नियर बाय रीजन में हैं तो आप आके हमें भी संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस, मोबाइल नंबर, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसे देखें, आगे बढ़ें, ठीक है। आइए अब हम अपनी करते हैं एक्सरसाइज। अपने नी को अंदर मोड़िए। देखिए अब बस यहाँ 90 तक मैं लेकर आ रहा हूँ। ये 90-90 पोजिशन है, नी हमारा 90 डिग्रीज पर है। वापस जाइए। अब की बार पूरा अंदर दबाएंगे, वापस लाइए। तो आप देख रहे हैं जब ये नी को मोड़ रहे हैं, क्योंकि ये चेयर की पोजीशन थोड़ी ऊंची है, तो नी हमारा अंदर तक भी जा रहा है। मोड़िए, जितनी रेंज हो सकती है, अगेन पूरी रेंज तक जा रहा है नी। वापस आएंगे। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये हो गई आपकी क्वाड्रिसेप्स चेयर पे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, आपके क्वाड्रिसेप्स मसल के लिए और हैमस्ट्रिंग मसल के लिए, नी के एक्सटेंशन के लिए और फ्लेक्शन के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हमने बात करी एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज के बारे में, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स चेयर एक्सरसाइजेस, जिसमें हमने क्वाड्रिसेप्स के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बारे में बात करी। अगला प्रोग्रेशन है रेजिस्टेंस बैंड। हम रेजिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हम लगभग 4 से 5 एक्सरसाइज करेंगे। हम अब जब पेशेंट इस स्टेज में आ जाता है तो हम उनके मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो हम उनके हिप की भी स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, हिप के मसल्स की, नी के मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग होती है, एंकल की मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग हम करा सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो पहली एक्सरसाइज होगी, अखिलेश मैं जब आपसे कहूंगा तो आप अपने पैर को ऊपर लेकर जाएंगे और बिना घुटना मोड़े। ये क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, या कह सकते हैं कि हिप के फ्लेक्सर्स की एक्सरसाइज है। क्वाड्रिसेप्स इज अ 2 जॉइंट मसल जो हिप का फ्लेक्शन कराती है और नी का एक्सटेंशन कराती है। तो अभी हम क्वाड्रिसेप्स मसल को टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश अपने पैर को ऊपर लेकर जाइए और पूरा ऊपर लेकर जाइए। ये एक्सरसाइज है, इसके द्वारा पैर ऊपर जा रहा है। ये बैंड अपनी रेजिस्टेंस दे रहा है। वापस आइए, फिर से उठाइए एक बार पैर को ऊपर। आप देख पा रहे हैं
बैंड टाइट हो रहा है, इसमें टेंशन आ रही है, वापस आ जाइए। ठीक है, ये तो हुई आपके क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अच्छा, इन रेजिस्टेंस बैंड में डिफरेंट कलर कोड्स आते हैं जिनके हिसाब से तय होता है कि किस ट्यूब की क्या रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा और सब्जेक्ट को या पेशेंट को क्या फोर्स लगाना है इसे ओवरकम करने के लिए। अखिलेश, अब आप अपनी बाईं करवट से लेट जाइए, इससे पेशेंट का बैलेंस अच्छा होता है, बॉडी अच्छे से सपोर्टेड रहती है। अब हम काम करेंगे इनके अबडक्टर मसल्स पर, तो वही सेम मूवमेंट होगा। अखिलेश, पैर को ऊपर लेकर जाइए, वापस लाइए, फिर से ऊपर लेकर जाइए पैर को अपने, वापस लाइए, फिर से पैर को ऊपर लेकर जाइए और वापस लाइए। ये अबडक्टर्स के लिए हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गई ट्यूब से। अखिलेश, अब आप उल्टे लेट जाइए पूरा। अभी तक हमने बात करी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर और अबडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर। अब हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर। तो हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग कैसे होती है? हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग के लिए पेशेंट उल्टे लेटे हैं, दोनों पैरों को मिलाकर रखिए अखिलेश। अब मैं इनसे कहूँगा, अखिलेश अपने घुटने को मोड़िए। जब ये अपने घुटने को मोड़ेंगे तो हैमस्ट्रिंग पे लोड आएगा, इनकी जो ये मसल्स हैं हैमस्ट्रिंग, इन पर लोडिंग होगी। अखिलेश, मूवमेंट परफॉर्म कीजिए, अपने पैर को मोड़िए, घुटने को देखिए, तो हैमस्ट्रिंग पे लोड आ रहा है। वापस आइए धीमे से, ये अनलोडिंग फेज है, हमने हैमस्ट्रिंग को अनलोड किया। अखिलेश, फिर से अपने पैर को मोड़िए, ये होती है हमारी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हम क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे थे, वो तो थी सीधा लेटकर पूरे पैर को उठाना है एक साथ। अभी एक तरीका और है क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथ देने का। अब यहाँ तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको ACL इंजरी से रिलेटेड कोई अगर क्वेरी है या जॉइंट पेन से संबंधित कोई समस्या है, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या को पोस्ट करिए, या आप हमारे क्लिनिक को भी विजिट कर सकते हैं। एड्रेस, लोकेशन, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसे चेक करें एक बार। आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज लेट कर कैसे कर सकते हैं। अखिलेश, अपने पैर को मोड़ के रखिए। अब ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी नी के लिए। जब मैं इनसे कहूँगा अपने पैर को सीधा करिए, तो जो टारगेट मसल है वो हमारी क्वाड्रिसेप्स होगी, उस मसल पे लोड आएगा। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि क्वाड्रिसेप्स इज ए 2 जॉइंट मसल, वो नी के एक्सटेंशन के लिए काम आती है और हिप के फ्लेक्शन के लिए। पहले हमने दिखाया था हिप के फ्लेक्शन के साथ कैसे स्ट्रेंथनिंग करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं कि नी के एक्सटेंशन से कैसे क्वाड्रिसेप्स पे लोड आएगा। ठीक है, तो अखिलेश, अपने पैर को सीधा करिए, देखिए रेजिस्टेंस ट्यूब में स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, टेंशन आ रहा है। पैर को मोड़िए, अनलोडिंग करिए, ये रिलैक्स हो गया। फिर से अपने पैर को सीधा करिए, टाइट हो गया बैंड, मोड़ लीजिए। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं रेजिस्टेंस बैंड के द्वारा जो हम कर सकते हैं, किसी पेशेंट को हम हेल्प कर सकते हैं। हाँ, मैं फिर से कहूँगा कि रिहैब की डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं। कब कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये अपने थेरेपिस्ट को ही तय करने दें। मैं बार बार इस पे एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। घर के डॉक्टर ना बने, स्वयं के डॉक्टर ना बने, अपने थेरेपिस्ट को ही तय करने दें कि क्या कराना है। यदि आप आगरा में या आगरा के नियर बाय रीजन में हैं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक को विजिट भी कर सकते हैं। हमारे एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, टेलीफोन नंबर सभी कुछ अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ जाइए, हमें संपर्क करिए, स्वास्थ्य लाभ उठाइए। धन्यवाद।